मैं कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान नहीं हूँ जो कि किसी की गलती बता सके, बट जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं और जो क्लाइंट्स मेरे साइट पर आते हैं, जिन लोगों से मेरी बातें होती है क्लाइंट से, और कुछ इंजीनियर जो कि मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है, जिन लोगों से मेरी बातें होती है, तो कहीं ना कहीं हम इन 5 चीज़ों के बारे में काफ़ी बातें करते हैं। वो ये 5 चीज़ें क्या है, इस वीडियो में उसी के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। और कहीं ना कहीं इन 5 चीज़ों के ऊपर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए जब भी आप अपने एक नए घर का निर्माण कर रहे हो या फिर किसी का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। घर बनाते समय जो आपने अपने घर का प्लिंथ का जो लेवल रखा है, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी कर देना। किस तरीके से? मान के चलते कि आपका जो रोड का लेवल है वो 0 रखा है आपने, है ना, उसे आपने 0 मान लिया, और आपने अपने घर का जो प्लिंथ का लेवल है उसे आपने 1 फीट उठा दिया। ये मिनिमम लेवल है, 1 फीट से नीचे तो आप रखेंगे नहीं। अगर इससे नीचे रखेंगे तो कहीं ना कहीं बारिश का पानी जो आपके घर के अंदर आ जाएगा। ऐसे में क्या होगा, जब दूसरी बार जब रोड बनेगा तो वहां पर वो 6 इंच और बढ़ जाएगा रोड का लेवल। फिर आपकी जो प्लिंथ लेवल और रोड के बीच की जो हाइट है वो सिर्फ 6 ही इंच बचेगी। ऐसे में आपको कम से कम जो प्लिंथ लेवल जो है रोड से 2 फीट ऊंचा रखना है। ये कम से कम है, अधिकतम 3.5 फीट या 4 फीट तक जा सकते हैं। ये सिचुएशन होती है कि आपका जो रैंप है वो किस तरीके से बन रहा है वहां पर। तो इसलिए कम से कम आप 2 फीट अपने घर के प्लिंथ लेवल को जरूर उठाइए। घर बनाते समय एक गलती और करते अक्सर हम लोग कि सीढ़ियों की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, उसे प्रॉपर नहीं रखते हैं। जगह बचाने के चक्कर में हम लोग सीढ़ियों की जो चौड़ाई है उसे छोटी कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर कम से कम आपको सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो आपको 3 फीट से कम नहीं रखनी है अपने घर में। यदि आप इससे कम रखेंगे तो आपको आने जाने में परेशानी तो होगी ही, साथ में यदि कोई बड़ा सामान जब आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे वहाँ पर भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और सीढ़ी को जब भी आप घर में बनाए या डिज़ाइन करवाए तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो राइज़र होता है, जो चढ़ाव होता है हमारी सीढ़ी का एक स्टेप का, वो 6 से 7 इंच होना चाहिए। या तो आप 6 इंच रख लीजिए या 7 इंच रख लीजिए, दोनों ही ठीक है। यहाँ पर यदि उससे ऊपर रखते हैं तो आपको चढ़ने में जो है बहुत परेशानी होगी, खासकर बच्चे और बुजुर्गों को। तो यहाँ पर 6 से 7 इंच हमारा राइज़र हो गया। वही ट्रेड जो है कम से कम आपको 10 इंच और मैक्सिमम आप 12 इंच तक जा सकते हैं, है ना। इससे कम आपको नहीं रखना है ट्रेड को, जिस पे आप फुट अपना रखेंगे स्टेयरकेस पे। अच्छा, कवर ब्लॉक इस्तेमाल क्यों करते हैं? कवर ब्लॉक इस्तेमाल करने के पीछे 2 कारण हैं। पहला तो कि जो हम स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं घर में उसे हमें जंग से बचाना है। दूसरा, हमारे स्ट्रक्चर की लाइफ को हमें बढ़ाना है। तो देखिए, यहाँ पर कोरोजन से कैसे बचेगा आपका स्ट्रक्चर। यदि आप स्लैब डलवा रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम आपको 20 से 25 mm का कवरिंग प्रोवाइड करना है। इसके लिए मार्केट में पहले से कवर जो है ब्लॉक आपको मिलते हैं, आप वहाँ से परचेस करके स्टील के नीचे लगा सकते हैं। वहीं पे यदि कॉलम कास्ट हो रहा है तो कम से कम आपको 40 mm की कवरिंग देनी है कॉलम के केस में। इससे क्या होगा कि जो स्टील के बाद जो कवरिंग हम दे रहे हैं, जो 40 mm आपका कंक्रीट एक्स्ट्रा रहेगा, वो नमी और पानी को आपके स्टील तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो आपके स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, बीम और फुटिंग के केस में क्या रहेगी कवरिंग? देखिए, बीम में आपको 25 mm की कवरिंग देनी है और फुटिंग में आपको 50 से 75 mm की कवरिंग देना ही देना है। इससे कम बिल्कुल मत दीजिएगा। फाउंडेशन किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही पूरा लोड सुरक्षित रूप से सॉइल के ऊपर जो है ट्रांसफर करता है। अगर फाउंडेशन की गहराई कम रख देते हैं आप तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। किस तरीके की? देखिए, स्ट्रक्चर में भी क्रैक हो सकता है, जैसे कि बीम, स्लैब, इन दोनों में आपको कहीं ना कहीं क्रैक देखने को मिल सकते हैं। और टेक्निकली यदि देखें तो फाउंडेशन जो है हमेशा हार्ड स्टार्टर जब तक आपको नहीं मिलता है वहाँ तक आपको खुदाई करनी है। ये पीली मिट्टी के केस में ठीक है और जहाँ कोपरा आ जाता है उस केस में ठीक है। बट जिस जगह पर यदि ब्लैक कॉटन सॉइल मिल जाए आपको तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पर आपको पाइल फाउंडेशन करना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको गहराई ज़्यादा मिलती है। यदि आप ट्रैक्टर पाइल भी करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिनिमम जो 12 फीट की गहराई मिल ही जाएगी। और 12 फीट कम डेप्थ नहीं होती है, अच्छी खासी है।
ऊपर आप पेडेस्टल डाल सकते हैं जिससे कि अच्छा खासा जो आपका घर का लोड है वो सोइल पर इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा।